ग्वादर के लोग एक वसवसे में हैं, उनको नींद नहीं आती, बेचैन है, बेरोजगार हो गए, समंदर नहीं जा सकते। माहीगीर सुबह उठता है, जाके काट 4 किलोमीटर बाद बुढ़ा माहीगीर, आपको रोना आएगा, आप उसकी हालत जिंदगी देखोगे। 6 किलोमीटर जाएगा एक फौजी के पास या एक सिपाही के पास, अपना शनाख्ती कार्ड एंट्री कराएगा, फिर 6 किलोमीटर आएगा, अपना बोट लेगा, समंदर जाएगा, फिर वापसी पे आएगा। ग्वादर में जो अलॉटमेंट्स हुई, जिन जिन डिपार्टमेंट्स, जिन जिन फोर्सेस को पाकिस्तान नेवी 35,257 एकड़ पाकिस्तान नेवी को अलाट हुई है। कितने में आप रिकॉर्ड चेक करें, ये जमीन कोड़ियों के दाम या 1 रुपए एकड़ या 10 रुपए एकड़ ऐसी दी गई है। अच्छा, इंक्रोचमेंट नेवी की है 17,551। टोटल नेवी के पास जमीन है 52,484। जो अपनी जमीन को, इनको मिनिस्टर रेवेन्यू भी अगर कल ऑर्डर दे तो पैमाइश करने नहीं देते, अंदर जाने ही नहीं देते, पैमाइश तो दूर की बात। कोस्ट गार्ड के पास 51 एकड़ है, आर्मी के पास 12,546 एकड़ है, एयरफोर्स के पास 487 एकड़ है, एमएसए के पास, मैरीन सिक्योरिटी एजेंसी के पास 160 एकड़ है, न्यू एयरपोर्ट जो बन रहा है उनके पास कोई 3-4 हजार एकड़ है, रेलवे को जमीन दी है कोई 600-800 एकड़, मजीद वो मांग रही है। अभी जब फ्री जोन बनाया गया वहां लोगों के घर लैंड एक्विजिशन के तहत पूरी आबादी वहां से हट गई। तो मेरी इस ऐवान से रिक्वेस्ट है कि वहां पे ग्वादर और बलूचिस्तान के लोगों के लिए एक शेयर रखा जाए, ताकि आज हमारे पास पैसे नहीं है, कल हमारे पास पैसे होंगे तो हम वहां पे जाके कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो वहां पे टैक्स फ्री उस जोन के अंदर होगा। मतलब आप अभी से ही नमय वहां पे शामिल ही नहीं कर रहे, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये जितनी भी तरक्की है ग्वादर के हवाले से ग्वादर के लोगों के लिए नहीं है। जब सेटलमेंट किया जाता है हमें कतूनी दी जाती है, मिनिस्टर रेवेन्यू साहब बैठे हुए, वो बाद में इसकी वजाहत भी करेंगे। उस कतूनी में बाकायदा लिखा हो जाता है कि जमीन की पैमाइश में कमी बेशी, उर्दू में बकाया लिखा जाता है कि कमी बेशी हो सकती है। जब कम हो जाती है जमींदार की जमीन कट जाती है, जब बढ़ जाती है तो उसको सरकार ले जाती है। ये कहां का इंसाफ है? जमीन तो अदों पे तकसीम है, हम अपने अदबंदियां उनको दिखाएं। जब सेटलमेंट हुई बहुत सारी जमीनें, पसनी में अभी लास्ट जो सेटलमेंट हुई है, मिनिस्टर आपकी तौसत से मिनिस्टर साहब को बताना चाहता हूं, मैं उनको बाकायदा प्रूफ दूंगा। 100 साल पुराने दरख्त उन बंदात में लोगों के मौजूद हैं, तो उनकी जमीनें, बड़े बड़े बंदात जो डैम की शक्ल में है, उनको सरकारी कर दिया गया है, या तो गैर मुकामियों के नामों पे कर दिया गया है। उसकी वाज़ेह मिसाल आप पसनी में देख सकते हैं, आप नलेट में देख सकते हैं, आप कप्पर मोजा है, आप शायद जानते हैं, गए भी हैं ग्वादर आप माशाल्लाह, में और आप पहले भी कुलीक रहे हैं। तो इसी तरह उरमाडा में आप देख लें, ज्यादातर जमीनें सरकारी कर दी गई हैं। इस ग्वादर में आप देख लें, छठी है, इस तरफ मेरी जमीन है, मिसाल दे रहा हूं, इस तरफ मलिक साहब की जमीन है, इस तरफ मलिक साहब है, इस तरफ मलिक साहब है, इस तरफ मलिक साहब है, बीच में सरकार आ गई। कहां से आ गई भाई, कहां से आ गए? तो इसी तरह छठी मोजा है, जीवनी गंज, बॉर्डर का पूरा एरिया ले लें, जहां जहां सेटलमेंट नहीं भी हुई है, जहां सेटलमेंट नहीं होती है उसकी जमीन, आप कबाइल की जमीनें आप अलाट करके डायरेक्ट इदारों को दे रहे हैं। ये कहां का इंसाफ है? आप एक सेटलमेंट प्रोसेस हुआ ही नहीं अभी तक, और आपके रेवेन्यू के मुताबिक 30 साल तक मेरे ख्याल से जो जिस जमीन पे काबिज है वो उसी की मिल्कियत है। हम तो हजारों सालों से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले भी उसी जमीन पे काबिज थे, आज भी हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। हम अपनी जमीन किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे। एक डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड साहब आए ग्वादर में, उन्होंने लैंड रिकॉर्ड का काम है, अगर रिकॉर्ड में पटवारी की वजह से दफ्तर के बंदे के बगैर लैंड रिकॉर्ड उन्हीं के पास है, तहसीलदार हो, पटवारी हो, पटवार खाना हो, उन्हीं के पास ये रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड साहब आए ग्वादर, बैठे, उनको चाहिए था पहले मलिक साहब की अगर ज़मीन है या सलीम साहब की ज़मीन है या मेरी ज़मीन है, मुझे पहले मेरी एयरिंग करते, मुझे बुलाते कि भाई ये ज़मीन आपने किस तरह अपने नाम पे की है। उन्होंने डायरेक्ट लाल कलमें चढ़ा के पूरे रिकॉर्ड में वो ज़मीनें लोगों की कैंसिल कर दी। अच्छा, जब लोगों की ज़मीनें, जब हम गए पटवारी के पास, लोग गए
तहसील दफ्तर गए कि भाई हमारी ज़मीनें इस तरफ में, ये मेरा बंदात है, मेरी ज़मीन सरकारी आपने कर दी है। उन्होंने कहा आप आ जाएं, मैं आपको ठीक करके दे दूंगा। उन्होंने ठीक करके दे दी, ज़मीन भी दे दी। 10 साल बाद डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड है कि भाई ये इसके तो इख्तियार नहीं थे, इसने किस तरह इसको ठीक कर दिया। फिर वही केस, अभी वही जितने भी ज़मीनें इन्होंने पटवारियों ने वहाँ पे जो गड़बड़ किए हैं, वो सारे अब बजाय के पटवारी और तहसीलदारों को नेब बुलाए। ग्वादर में 1600 लोग, 15 से 1600 लोग इस वक्त नेब की पेशियां भुगत रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, अगर किसी के नाम पे नाजायज भी किया गया है, उस जमींदार को तो पता ही नहीं है, उस माईगीर को भी नहीं पता कि मेरे नाम पे कोई जमीन आई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.